श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख सच्चे ऊंचे सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य सुंदर दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊँचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्यारे गुरुमुखों, महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं, बहुत जतन सुख के किए दुख का कियो न कोय, तुलसी ये असरज है अधिक अधिक दुख हो। फरमाते हैं, मनुष्य सारे यत्न सुख के लिए करता है, दुख के लिए कोई यत्न नहीं करता। लेकिन संसार की ये दशा है कि अधिक से अधिक दुख बढ़ता ही जा रहा है, सुख किसी को नहीं मिल रहा। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि आम संसारी मनुष्यों का इस भेद का पता ही नहीं है कि किस भेदी के पास जाएं, जो उन्हें सच्चे भेद का रास्ता बताए और उस भेद को जानकर वे सच्चे सुख को प्राप्त कर सकें। आप सभी विचारवान सत्संगी यही उमंग लेकर के आते हैं कि उन्हें सच्चा सुख सच्ची खुशी का भेद मिल जाए, जिससे कि वास्तविक अर्थों में सच्ची खुशी और सच्चे सुख के अधिकारी बन जाए। उनकी ये अभिलाषा महापुरुषों के चरणों में आने पर पूरी हो जाती है। आम संसारियों को वो खुशी प्राप्त नहीं होती जो गुरुमुखों को महापुरुषों की संगत करने पर प्राप्त होती है। ये एक ठोस वास्तविकता है कि जो सुख जो सच्ची खुशी महापुरुषों की संगत से मनुष्य को मिलती है, वो संसार में कदापि नहीं मिल सकती। महापुरुषों के सत्संग के प्रताप से इस भेद का पता चल जाता है कि वास्तव में सुख खुशी और सफलता कहाँ है और किस प्रकार से उसकी प्राप्ति होती है। इस रहस्य को जान लेने के कारण आप सभी गुरुमुख जन उस सुख के अधिकारी बन जाते हैं, जिसके उपरांत कोई दुख नहीं सताता। वे सदैव खुशियों में झूमते रहते हैं। लेकिन आम संसार की क्या स्थिति है, इस विषय में महापुरुष फरमाते हैं, नित्य नित्य खुशियाँ मन करे, नित्य नित्य मंगे सुख जीव, करता चित ना आवई, फिर लगे दुख जीव। अर्थात मन नित्य प्रति लौकिक खुशियों का इच्छुक रहता है और नित्य प्रति सुख की चाहना करता है, परंतु जब तक करतार अर्थात प्रभु परमात्मा उसके हृदय में नहीं बस जाते, तब तक उसे दुख बार बार कचोटता रहता है। प्रत्येक मनुष्य नित्य नई खुशी और नित्य नया सुख चाहता है, परंतु किस प्रकार का? अपने मन और अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए। वास्तविक और स्थायी खुशी उसे पता ही नहीं है। यही कारण है कि आम संसारी मनुष्य परमात्मा को भूलकर शारीरिक सुखों की चाहना करता है। महापुरुष फरमाते हैं कि भगवान को भूलकर किसी को सुख की प्राप्ति भला हो सकती है? कभी नहीं। सुखों का मूल तो परमात्मा का नाम ही है। जब मनुष्य ने उनको ही भुला दिया तो फिर सुख और खुशी का मुख भला कैसे देख सकता है? इसी कारण से उसे बार बार दुख मिलता है। एक मनुष्य अभिलाषी तो है सच्ची खुशी और स्थायी सुख पाने का, लेकिन काम क्या कर रहा है? दुख और अशांति वाले।
तो भला उसे अपने उद्देश्य में सफलता कैसे मिल सकती है? सच्ची खुशी, सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? आप सभी गुरुमुखों के बहुत ऊंचे भाग्य हैं जो महापुरुषों के बतलाए गए फार्मूले और उनके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन ढाल लेते हैं। उनकी समस्त कार्यवाही महापुरुषों की आज्ञा और मौज के अनुसार होती है। इसीलिए वे सदा सुख और खुशी से भरपूर रहते हैं। आपको बताया गया है प्रत्येक मनुष्य खुशी और सुख का इच्छुक है, लेकिन वो खुशी और सुख के भेद से परिचित न होने के कारण माया के पीछे दौड़ रहा है, जो दुखों का ही मूल है। विरले भाग्यशाली विचारवान गुरुमुख जन जो कि महापुरुषों की शरण संगत में आ जाते हैं, वे वास्तविकता के भेद से परिचित होकर भगवान की भक्ति में अपने चित्त को लगाते हैं। जैसे कि फरमाया गया है, माया के कारण रात दिन नित्य प्रति प्राणी दौड़ धूप करता है। श्री गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि करोड़ों में कोई विरला ही ऐसा होता है जिसका चित्त परमात्मा के चरणों में लगता है। प्रायः प्रत्येक मनुष्य माया की लगन में दीवाना बना हुआ है, उसी के चिंता में डूबा हुआ है। वो दिन रात इसीलिए दौड़ धूप करता है ताकि शारीरिक सुख के अधिक से अधिक साधन उसे प्राप्त हो जाए, मन इंद्रियों के अधिक से अधिक सुख उसे मिल जाए। लेकिन ये सब माया है। शरीर भी माया है और शारीरिक आवश्यकताओं के सभी सामान भी माया है। मन इंद्रियों के सुखों की इच्छा करना भी माया है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी फरमाते हैं कि गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानो भाई। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के प्रति फरमाते हैं कि हे भाई, जहाँ तक मनुष्य के मन की पहुँच है वो सब माया ही जानो। महापुरुषों ने इस बात को भली बात अनुभव करके फरमाया है कि माया का प्रभाव दुखदायी है। करोड़ों में विरले भाग्यशाली विचारवान गुरुमुख जन ही माया की कामना को त्याग कर भगवान के सुमिरन में अपने चित्त को लगाते हैं। उनका मन, चित्त और सूरत मालिक के सुमिरन ध्यान में लीन रहती है। विचारवान गुरुमुख जन इस भेद को समझ जाते हैं। मानव जन्म की केवल भक्ति और परमार्थ के लिए ही प्राप्त हुआ है। महापुरुषों की संगत से उन्हें मनुष्य जन्म के मूल्य और महत्व का ज्ञान हो जाता है तथा सच्चे सुख, सच्ची खुशी का भेद मिल जाता है कि किस प्रकार से इस जीवन से भक्ति का लाभ कमाना है और सुख आनंद को प्राप्त करना है। समय समय पर महापुरुष इसीलिए सेवा और सत्संग की रचना रचाते हैं, क्योंकि संस्कारी आत्माओं की ऐसी मांग होती है कि हमें ऐसा अवसर प्राप्त हो जिससे कि हम महापुरुषों के दरबार की सेवा कर सकें, सत्संग तथा सिमरन का लाभ प्राप्त कर सकें। इस प्रकार के साधन हमें उपलब्ध हों जिन पर आचरण करने से हमारा जन्म सफल हो जाए। उन महापुरुषों की गुरुमुखों दया उतरती है। वे गुरुमुखों की मांग को पूरा करने के लिए ही ऐसी रचना रचा देते हैं जिससे कि संस्कारी आत्माओं, जिज्ञासु प्रेमियों को सेवा और सत्संग का लाभ प्राप्त हो सके। गुरुमुख प्रेमी संसार में रहते हुए और सांसारिक कार्यों को पूरा करते हुए अपने मनुष्य जन्म की पूरी कदर करते हैं। महापुरुषों के आदेश के अनुसार नाम, भक्ति और सेवा की कमाई करते हुए वे परमार्थिक लाभ को प्राप्त करते हैं और अपने जन्म को सकारत करते हुए इस जीवन में भी सुख प्राप्त करते हैं और अपने परलोक को भी संवार लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।